ये वीडियो है UFC 27 की को मेन इवेंट फाइट गिलबर्ट बर्न्स और हॉरे मासविडाल के बारे में, जिधर गिलबर्ट बर्न्स इस फाइट को यूनानिमस वे से जीता और हॉरे मासविडाल ने इस फाइट को हारने के बाद रिटायरमेंट ले ली। अब मेरे ओपिनियन में तो मासविडाल को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि स्टिल वो अभी बहुत बड़ा नाम है और उसको UFC की तरफ से इजीली मनी फाइट्स मिल जाती। हॉरे मासविडाल इसके बाद भी 2-3 फाइट्स कर सकता था विद फाइटर्स लाइक रॉबी लॉलर या फिर निक डियाज। बट अगर हम इस चीज को कंपटीशन वे से देखें तो गिलबर्ट बर्न्स से हारने के बाद डेफिनेटली वो इस वेल्टरवेट डिवीजन के कंपटीशन से बाहर हो चुका है। आई गेस अगर हम इसको कंपटीशन वे से देखें तो डेफिनेटली ये सही चॉइस थी हॉरे मासविडाल की, क्योंकि अब मासविडाल भी जानता था कि ये उसका लास्ट चांस था और अब उसको टाइटल शॉट नहीं मिलने वाला। इसके ऊपर से जिस वे से हॉरे मासविडाल ने कल फाइट की है, डेफिनेटली उस फाइट को देखकर ऐसा ही लगता है कि हॉरे मासविडाल के पास अब वेल्टरवेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स के साथ कंपीट करने की स्ट्रेंथ नहीं बची है। हॉरे मासविडाल इस फाइट में बहुत स्लो दिखा और फर्स्ट राउंड के बाद ही गॉट गैस्ड आउट। इस फाइट में फर्स्ट राउंड की बात करें तो ऑलमोस्ट पूरा टाइम ये फाइट एक स्टैंडिंग फाइट थी और जब मैं इस राउंड को देख रहा था मेरे मन में यही आ रहा था कि दिस इज द टाइम। अगर हॉरे मासविडाल को ये फाइट जीतनी है तो इससे अच्छा मौका उसे नहीं मिलेगा। फर्स्ट राउंड में गिलबर्ट बर्न्स टेक डाउन करने का नहीं देख रहा था और मुझे लगा कि हॉरे मासविडाल इस चीज की एडवांटेज लेगा, बट हॉरे मासविडाल ने ऐसा नहीं किया। हॉरे मासविडाल का इस फाइट में गेम प्लान बिल्कुल अलग था। इस फाइट में हॉरे मासविडाल का गेम प्लान था कि वो अपने डिस्टेंस को मेंटेन रखेगा ताकि गिलबर्ट बर्न्स उस पर टेक डाउन के लिए ना जाए। वो ज्यादा पेशेंट रहेगा इस फाइट में ताकि वो अपनी एनर्जी को ज्यादा वेस्ट ना करे और लेटर राउंड्स के लिए उसके पास कार्डियो बचे फाइट करने का। और इसके साथ मासविडाल के गेम प्लान में यह भी था कि वो गिलबर्ट बर्न्स की लेग्स को बीट डाउन करने वाला है ताकि गिलबर्ट बर्न्स अच्छे से मूव ना कर पाए और उसके टेक डाउन करने की एबिलिटी कम हो जाए। ये अप्रोच मुझे काफी गलत लगी, क्योंकि मैं चाहता था कि फर्स्ट राउंड में हॉरे मासविडाल को बिल्कुल चांस लेना चाहिए था गिलबर्ट बर्न्स को नॉकआउट करने का। अब टू बी फेयर फर्स्ट राउंड में हॉरे मासविडाल ने काफी अच्छी जॉब की इन लेग किक्स को थ्रो करने की और इसके साथ अपने डिस्टेंस को काफी अच्छे से मेंटेन रखा ताकि गिलबर्ट बर्न्स उसको टेक डाउन ना कर पाए। पर इन किक्स के अलावा जब भी हॉरे मासविडाल स्ट्राइकिंग को यूज करने की ट्राई कर रहा था, गिलबर्ट बर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम उसको स्ट्रेट राइट पंच से क्रैक कर रहा था। अब गिलबर्ट बर्न्स की बात करें तो स्टार्टिंग की फाइट में वो भी काफी काम था, क्योंकि उसे भी पता है कि हॉरे मासविडाल स्टार्टिंग के राउंड में काफी ज्यादा डेंजरस होता है। बट जैसे जैसे ये फाइट आगे बढ़ती रही, गिलबर्ट बर्न्स के लिए टेक डाउन्स करना और ज्यादा इजी हो गया। मासविडाल इन टेक डाउन्स को डिफेंड नहीं कर पाया, बट एक चीज जो वो ग्राउंड में काफी अच्छी कर रहा था वो था कि वो गिलबर्ट बर्न्स को बहुत कम चांस दे रहा था ग्राउंड एंड पाउंड यूज करने का और इसके साथ उसने जरा भी चांस नहीं दिया गिलबर्ट बर्न्स को सबमिशंस लगाने का। अब ये चीज इसलिए इंप्रेसिव थी क्योंकि इस वेल्टरवेट डिवीजन में गिलबर्ट बर्न्स वन ऑफ द बेस्ट सबमिशन आर्टिस्ट है, तो मासविडाल की तरफ से गिलबर्ट बर्न्स को जरा भी मौका नहीं देना सबमिशंस लगाने का ये शो करता है कि मासविडाल की डिफेंसिव ग्राउंड गेम काफी अच्छी है। बट इसके अलावा हॉरे मासविडाल बहुत ज्यादा डल दिखा इस फाइटिंग में। मासविडाल का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो उसकी स्ट्राइकिंग है, बट इस फाइट में हॉरे मासविडाल की स्ट्राइकिंग काफी ज्यादा स्लो दिखी और ऐसा लग रहा था कि हॉरे मासविडाल अपने पंचेस को लेट गो तभी कर रहा था जब गिलबर्ट बर्न्स डिस्टेंस को क्लोज कर रहा था। इससे हटकर मासविडाल ने इस फाइट में जरा भी चांस नहीं लिया गिलबर्ट बर्न्स पर कुछ भी डेंजरस थ्रो करने का और मेरी ओपिनियन में इसका रीजन था कि हॉरे मासविडाल बहुत ही जल्दी गैस आउट हो गया। मासविडाल की इस फाइट की फिजिक को अगर हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस मासविडाल की फाइट से, तो इस फाइट की फिजिक में हम देख सकते हैं कि हॉरे मासविडाल की बॉडी ज्यादा लूज थी। अब राउंड 2 की बात करें तो हॉरे मासविडाल ने ट्राई की थी फ्लाइंग नी मारने की, बट वो इस चीज को थ्रो करने में इतना ज्यादा स्लो था कि गिलबर्ट बर्न्स ने इसको दूर से ही देख लिया और इसको काउंटर किया अपने बिग राइट पंच से, जिसने हॉरे मासविडाल को रॉक कर दिया। राउंड 3 में भी सेम स्टोरी थी, बट इस राउंड में गिलबर्ट बर्न्स ने और ज्यादा कंट्रोल किया हॉरे मासविडाल को। राउंड 3 के एंड तक आते आते हॉरे मासविडाल के पास जीरो एनर्जी बची थी कुछ भी करने के लिए और ये चीज उसके फेस में क्लियरली दिख रही थी कि वो कितना ज्यादा थक गया है। ओवरऑल ये एक काफी अच्छी विन थी गिलबर्ट बर्न्स के लिए और मेरे ओपिनियन में अब वो सिर्फ एक फाइट दूर है टाइटल शॉट के। आई नो कि वो बैकअप फाइटर बनना चाहता है लियोन एडवर्ड्स और कोबी कविंगटन की फाइट का, और डैना व्हाइट ने भी इस चीज को एक्नॉलेज करते हुए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो इन केस अगर लियोन एडवर्ड्स या फिर कोबी कविंगटन से कोई भी इंजर्ड होता है तो गिलबर्ट बर्न्स उसकी जगह पर फाइट करेगा चैंपियनशिप बेल्ट के लिए। अब एंड में अगर हम हॉरे मासविडाल की बात करें तो मासविडाल का यूएफसी में जो सेकंड रन था वो यूएफसी हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट रन होगा। मासविडाल ने 2017 के बाद 2 सालों का ब्रेक लिया और 19 में वापस आने पर ही डैरेन टील को नॉकआउट किया।
फिर उसके बाद 5 सेकंड्स में बेन एस्क्रिन को फ्लाइंग नी मारकर फास्टेस्ट नॉकआउट इन यूएफसी हिस्ट्री कर दिया। और फिर उसके बाद बैडेस्ट मदरफकर बेल्ट के लिए नेट डियाज के अगेंस्ट फाइट करना और उस फाइट को जीतकर बीएमएफ चैंपियन बनना, ये हम सब जानते हैं। मासविडाल की फाइटिंग जर्नी पूरे यूएफसी में वन ऑफ द बेस्ट जर्नी में से एक थी, क्योंकि अल्टीमेटली हर फाइटर की यही ड्रीम होती है कि वो फाइट करके ज्यादा मनी अर्न करे। और मासविडाल के लिए बैकयार्ड स्ट्रीट फाइटिंग करने से यूएफसी फाइटर बनना और वो भी एक मल्टी मिलियनेयर फाइटर बनना बहुत बड़ी बात है।